आज हम देखने वाले हैं नारियल के बारे में। हमारे पास है बहुत सारा नारियल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पर नारियल में कितने स्पॉट्स होते हैं? स्पॉट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, मुख या आंख ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। स्पॉट्स कितने होते हैं? 3 स्पॉट्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नारियल में 3 स्पॉट्स ही होते हैं। ओके, तो ये आम नारियल होता है जिसमें 3 स्पॉट्स होते हैं। पर ऐसा भी नारियल होता है जिसमें 2 स्पॉट्स, 4 स्पॉट्स, यहाँ तक कि 5 स्पॉट्स तक होता है। ओके, तो 1 स्पॉट भी होता है, एक ही स्पॉट रहेगा, ऐसा भी होता है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार ये जो 3 स्पॉट होते हैं, क्या जानते हैं आप ये क्या क्या होते हैं? 3 स्पॉट में से 2 आंखें और 1 मुख होती है। राइट, 2 आंखें होती है और 1 मुख होता है। इस हिसाब से कंसीडर किया जाता है हमारे स्पिरिचुअलिज्म में, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। राइट, तो 2 आंखें और 1 मुख। क्योंकि एक्चुअली चीज क्या होता है, इसे ब्राह्मण का सर के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। हाँ। और ब्राह्मण के सर के हिसाब से अगर कंसीडर किया जाए तो उसको यही चीज कहा जाता है कि 2 आंखें और ये 1 मुख होता है उसका, माने माउथ। क्योंकि यज्ञ वगैरह में मतलब आप जब अग्निहोत्र करते हैं तो ये दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, ऑफर किया जाता है आग को। हाँ। क्यों? अपने सर के बदले हाँ। इसको दिया जाता है as a symbolism of your brain. Yes. Okay, so that better intelligence, better मतलब आपके अंदर जो बौद्धिकता बहुत बढ़ जाए। क्योंकि ये चीज कहता है हम जो दान करते हैं, या दान तो नहीं कहते, जो ऑफर करते हैं भगवान को, वो हमें रिटर्न में मिलता है। As you give, so you get. हाँ, वो लॉजिक है, सिंपल सा। ये दुनिया का नियम है, ये पूरा हमारा जो सिस्टम है उसका नियम है, पृथ्वी का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो 2 आंख और 1 मुख। पर हम अब देखेंगे, ये देखिए पूरा एक ही स्पॉट, 1 स्पॉट। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड 1 स्पॉट कोकोनट। 1 स्पॉट बहुत रेयर है। अगर नेचुरल लेते हैं, फेक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर नेचुरल अवेलेबिलिटी अगर पूछी जाए इसकी, पर्टिकुलर 1 मुख की, एक्चुअली ये मुख नहीं है, 1 आंख है, इसलिए इसको एकाक्षी नारियल कहते हैं। एकाक्षी, तो ये बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। क्योंकि इसमें बाकी जो 2 स्पॉट होते हैं वो नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही स्पॉट होता है। और इसको 1 आई कोकोनट बोला जाता है, जो कि सही में 100% 1 आई कोकोनट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है जी। पर ये बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि सिर्फ 1 स्पॉट कोकोनट माने हजारों में एक कभी कभी होता है, हजारों में भी नहीं, लाखों। राइट, लाखों में। आप अगर बहुत सारा मतलब एक कोकोनट फार्म को जाएंगे तब भी आपको ये नहीं दे पाएंगे। ये अगर आप सोचेंगे कि आप ये वो दे देंगे, क्योंकि इतने सारे कोकोनट है, कोई तो एक होगा इसमें से, पर ये नहीं होता है। पर अक्सर जो होता है वो होता है, ये देख लीजिए, इस तरह का होता है, 1 आंख और 1 मुख वाला। हाँ, ये फिर भी थोड़ा अवेलेबल हो जाते हैं। ये बड़े में और ये छोटे में मैं दिखाता हूँ, उसमें भी देखिए 1 आंख और 1 मुख। ओके, जो कोई भी नारियल में 2 स्पॉट्स होते हैं, उसमें 1 आंख और 1 मुख हो जाता है। ओके, उसको भी हम 1 आंख नारियल की तरह ही पूज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि यही 1 आंख नारियल जो है, जो आप दिखा रहा हूँ 1 आंख नारियल, यही 1 आंख नारियल अक्सर यहाँ सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, थाईलैंड वगैरह में भी आप देखेंगे फ्रा राहु, PHRA, फ्रा राहु के जैसा इसको पूजा जाता है। क्योंकि थाईलैंड में लोग क्या समझते हैं, इसको राहु का प्रतीक समझते हैं, और इसको पूजने से राहु का जो भी नेगेटिविटी है, जैसा कि जानते हैं मैसिनेशन, षड्यंत्र वगैरह, ये सब होता है राहु अगर नेगेटिव हाउस में हो, तो इसमें ये अगर रखते हैं तो राहु का नेगेटिविटी गायब हो जाता है। ओके, तो ये थाईलैंड का विश्वास है। थाईलैंड में भी यही नारियल ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, तो बुद्धिस्ट का जो कल्चर के थाईलैंड के लोग भी यही नारियल 1 मुख और 1 आंख वाला नारियल ही यूज करते हैं। और ये अवेलेबल भी थोड़ा हो भी जाता है। हाँ, ये अवेलेबल हो जाता है और इसको आप खरीद भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। और बाकी का जो नारियल है वो तो और भी ज्यादा रेयर है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा 4 स्पॉट वाला। ओके,
इसमें एक आंख होता है, सॉरी एक मुख होता है और 3 आंख होते हैं। exactly. 3 आंख जैसा कि देवताओं के होते हैं, ये भी बहुत स्पेशल समझा जाता है। ये जो 4 स्पॉट वाला नारियल होता है ना, एक मुख और 4 आंख वाले, जैसा कि देवताओं के होते हैं, राइट, महादेव के होते हैं, जैसा कि जानते हैं आप लोग, त्रिनेत्रधारी। तो त्रिनेत्र इनके होते हैं और एक मुख होता है। तो ये और भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नारियल होता है, 4 स्पॉट वाला। हमारे पास भी सिर्फ अभी एक ही है, अभी एक ही है सिर्फ हमारे पास। और भी एक 5 स्पॉट वाला नारियल है, हमारे पास था पर अभी हमारे पास अनलकली नहीं है अभी। तो वो जो 5 स्पॉट वाला नारियल भी हम आपको दिखाएंगे बाद में, फ्यूचर में आपको दिखाएंगे 5 स्पॉट वाला नारियल होता कैसा है। लेकिन अक्सर 4 स्पॉट तक ही नारियल कम से कम अवेलेबल तो होता है। exactly. तो और एक चीज है, जैसा कि पूजा जी आपको इनको बता दीजिए कि आप लगभग इसको हरदम, हमारा ये सेल भी होता है यहाँ occult-treasures.com में, तो आप बता दीजिए कि लोग इसमें क्या, मतलब लोगों का क्या डाउट रहता है। पहले तो मैं बोलूँगी कैमरामैन को दिखाएं वहाँ पे कि कैसे एक होल बन गया है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का बात हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली तो बात है कि ये फेक है कि नहीं पता लगाना। तो फेक है कि नहीं असली में पता लगाना कोई डिफिकल्ट ऐसे नहीं है। आप नारियल को जब ऐसे हिलाओगे तो उसमें पानी की आवाज़ आती है, और नारियल तो नारियल जैसा ही होता है। उसमें तो हमने दिखाया है इसी तरह से ही पैटर्न बने होंगे। नकली होगा तो इसके बाद, ये देखने के बाद, वीडियो के बाद आप आराम से डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे वेदर विच इज़ ओरिजिनल और विच इज़ फेक वन। तो ये एक पार्ट गया। दूसरी बात, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो कि हमें पूछते हैं कि अगर उसमें होल हो गया है तो ये खंडित हो गया है, ये नष्ट हो गया है, वैसे पूजा नहीं करनी चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि जो भी नारियल होता है नेचुरल होता है, पुराना होने से। हाँ। पूजा जी जानते हैं ये हमारा स्टोर में कितने साल, ये लगभग अभी 7-8 साल पुराना है। हाँ। और इसमें जो होल होना स्वाभाविक है। हाँ। और क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और इसका जो होल का पार्ट है डीके करता रहता है और होल हो जाता है। बल्कि मैंने देखा है फ्रा राहु जिसको बोला जाता है थाईलैंड में, उनका होल वाला ही, मतलब ओल्ड नारियल, एक आंख वाला जो ओल्ड नारियल है उसका ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था उस जमाने में। ओके, अभी भी सेल होता है मार्केट में फ्रा राहु के जरिए, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। और भी हम भी ऐसा प्रोसेस करते हैं। कुछ लोग का डिमांड रहता है कि हमें पूरा फ्रेश चाहिए, भी अगर हम ऐसे उसको हिला रहे हैं तो पानी की आवाज़ होनी चाहिए। अगर पानी की आवाज़ हो रही है, हाँ, जो पहले आया करता था, अभी भी कुछ है। उसकी प्रॉब्लम ये चीज़ है कि सेल करने में हम तो सेल कर देंगे आपको, बट आप उसको प्रिजर्वेशन का प्रोसेस नहीं जानते। तो होता क्या है, वो बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, पानी अंदर सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, उसको धूप में सुखा के उसको परफेक्टली उसका ड्राई करते हैं और उसके अंदर के पानी को पूरा सूख जाने देते हैं, और उसके बाद हम इसको सेल करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो उससे चीज़ ये होती है कि आप जब उसको रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक रहेगा, उसको प्रिजर्व कर सकेंगे और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हमेशा कोशिश कीजिए, पानी होने वाला ही सिर्फ सेक्रेड है और काम देगा, रिजल्ट देगा, लक्ष्मी उसमें होती है सिर्फ, और ड्राई में नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। बल्कि ड्राई ही लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक ये आपके साथ रहेगा और आपके काम भी आएगा। सो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि यहाँ पे जो उसका लगा हुआ रहता है ना, लाइक रखते हैं कुछ लोग, पूंछ रखते हैं, तो ये भी सोचना गलत है कि आप पूंछ रहेगी, बिना पूंछ के आप उसको नहीं रखना चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पूंछ रखेंगे तो आप देखेंगे कैसे कि वेदर वन एक मुखी है, 2 मुखी है, क्या है। अभी तो हमारे स्टोर में एक है ना जिसका पूंछ भी है। हाँ, तो पूंछ को कंसिडर इतना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि फोकस कीजिए कि ड्राई होना चाहिए और रियल होना चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। थाईलैंड में क्या करते हैं जानते हैं, इसको पूरा स्मूथ कर देते हैं, पूरा पॉलिश कर देते हैं, और इसके ऊपर जो उनके तो गोल्ड को उनका सेक्रेट समझा जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। वो लोग ऑफर करते हैं। गोल्ड बुद्धा की मूर्ति को समर्पण करते हैं, गोल्ड फॉइल देते हैं। ये भी यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं। जो फ्रा राहु जिसको मैं बता रहा हूँ, एक आंख नारियल, उसके ऊपर ऐसे गोल्डन कवर दे देते हैं, और यहाँ ये जो जगह है सिर्फ छोड़ देते हैं, बाकी के एरिया पूरा गोल्डन कर देते हैं। ओके, पर मैं बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक्चुअली इसका चूल रहे या ना रहे,
या मतलब थोड़ा सा होल हो जाए, ये सब नेचुरल चीजें हैं। ओरिजिनल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए चीज, नेचुरल नारियल होना चाहिए। क्योंकि आजकल एक आंख बोलकर जो नारियल सेल होता है अक्सर मार्केट में, आप देख रहे होंगे अमेज़न वगैरह में भी एक आंख नारियल बिक रहा है, पर वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक आंख जो बेच रहे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एक आंख जो बेच रहे हैं, उस नारियल क्या होता है, वो एक आंख नहीं होता, वो नारियल ही नहीं होता, वो नारियल ही नहीं होता। ये सब आप देख रहे हैं, हर एक चीज नारियल की जैसा ही दिख रही है। आप दिखा दीजिए इनको पूरा, ये देखो, ये हर एक जो नारियल है पूरा नारियल की तरह ही दिख रहा है। दिखा दें, चला दें ये नारियल ही है और कोई फल नहीं है, आप देख सकते हैं। ये सब नारियल, ये 3 आंख वाला आम नारियल है और ये 1 आंख वाला नारियल है। ये सब नारियल है, छोटा बड़ा कुछ भी हो पर नारियल ही है। ओके, आम नारियल के साइज में ना 1 आंख होता है ना वो नारियल ही होता है। नारियल मीन्स वो नारियल की तरह दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने शो किया। राइट। तो फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए है या कुछ भी इस विषय में या इस प्रोडक्ट को भी आप पाना चाहते हैं और इसके बारे में कुछ क्वेरी अगर आपके मन में रह गई है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। occultresearch.com हमारा वेबसाइट है, उसमें भी विजिट कीजिए, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसे टॉपिक को लेके जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आप एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय।